पहली मुलाकात कितनी अहम होती है ना? लेकिन क्या हो अगर यही पहली मुलाकात किसी मोहब्बत को शुरू होने से पहले ही खत्म कर दे? चलें आज एक ऐसी ही क्लासिक की कहानी की दुनिया में कदम रखते हैं जहां मोहब्बत, मुआशरती दर्जाबंदी और गलतफहमियां आपस में उलझी हुई हैं। तो कहानी शुरू होती है बेनेट खानदान से। सोचें, 5 बेटियां और जायदाद? बिल्कुल नहीं। उस जमाने का कानून उन्हें अपने बाप की जायदाद का वारिस बनने ही नहीं देता था। तो उनके पास ऑप्शन क्या बचा? सिर्फ एक अच्छी शादी। और अच्छी का सीधा सा मतलब था अमीर। ये उनके लिए कोई ख्वाहिश नहीं थी, ये उनके सर्वाइवल का सवाल था। तो जब दांव पर इतना कुछ लगा हो तो सबसे अहम चीज क्या हो सकती है? पहली मुलाकात। बिल्कुल। चलें देखते हैं कि कैसे बस चंद शुरुआती लम्हों ने इस पूरी कहानी का रुख ही मोड़ दिया। और फिर मंजर आम पर आते हैं 3 नए चेहरे जिनके आने से सब कुछ बदल जाता है। सबसे पहले हैं मिस्टर बिंगली, अमीर, जिंदा दिल और हाँ, गैर शादीशुदा। फिर आते हैं उनके दोस्त मिस्टर डार्सी, जो उनसे भी कहीं ज्यादा अमीर हैं लेकिन उतने ही मगरूर और लोगों से दूर रहने वाले। और आखिर में एक हैंडसम फौजी अफसर मिस्टर विकम, जिसके पास मिस्टर डार्सी के बारे में सुनाने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। लेकिन कहानी के असल हीरो और हीरोइन तो हैं एलिजाबेथ बेनेट और मिस्टर डार्सी। एलिजाबेथ तेज दिमाग, हाजिर जवाब, लेकिन उनकी एक आदत है, वो लोगों के बारे में फौरन राय कायम कर लेती हैं। और दूसरी तरफ हैं मिस्टर डार्सी, अमीर, ताकतवर और अपने फख्र में बिल्कुल अंधे। देखा, एक तरफ ताज्जुब है, दूसरी तरफ फख्र। और बस यहीं से इस कहानी को इसका मशहूर नाम मिलता है, ताज्जुब और फख्र। तो एलिजाबेथ को डार्सी पहले से ही पसंद नहीं था, लेकिन यह नापसंद नफरत में कब बदली? जब उनकी मुलाकात हुई मिस्टर विकम से। विकम इतना चार्मिंग था कि उसने बड़ी आसानी से एलिजाबेथ को यकीन दिला दिया कि डार्सी ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। और बस एलिजाबेथ के लिए तो ये झूठी कहानी एक पक्का सबूत बन गई। उनकी नज़र में डार्सी अब सिर्फ मगरूर नहीं बल्कि एक जालिम इंसान भी था। और अब कहानी लेती है अपना पहला और सबसे अहम टर्निंग पॉइंट, एक ऐसी शादी की पेशकश जो मोहब्बत का इजहार कम और बेइज्जती ज्यादा थी। तो एलिजाबेथ के गुस्से की वजह क्या थी? चलें गिनते हैं। नंबर 1, डार्सी ने पहली ही पार्टी में उनकी सरेआम बेइज्जती की। नंबर 2, उसी ने उनकी बहन जेन और मिस्टर बिंगली को अलग किया। और नंबर 3, सबसे अहम, उसने बेचारे मिस्टर विकम की जिंदगी बर्बाद कर दी। तो उनके पास डार्सी से नफरत करने की एक नहीं, 3 अहम वजूहात थी। और फिर होता है वो जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। इतनी नफरत के बावजूद डार्सी एलिजाबेथ को शादी के लिए प्रपोज कर देता है, लेकिन उसका तरीका इतना मगरूराना था जैसे वो कह रहा हो कि मैं तुमसे शादी करके एहसान कर रहा हूं। बस फिर क्या था, एलिजाबेथ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने एक एक करके सारे इल्जामात उसके मुंह पर दे मारे और उसकी पेशकश को बुरी तरह ठुकरा दिया। इस जोरदार इनकार के बाद डार्सी गायब नहीं होता। वो एलिजाबेथ को एक खत लिखता है और इस खत की शुरुआत ही ऐसी है जो उसके दिल का सारा हाल बयान कर देती है। ये पहली बार था कि डार्सी ने अपने गुरूर का पर्दा हटाकर अपनी असली फीलिंग्स का इजहार किया और इसी खत ने आगे जाकर सब कुछ बदल देना था। तो अब वक्त है पर्दा उठने का। एक खत, डार्सी के घर की एक अनजानी सी विजिट और फिर खानदान पर आने वाली एक बड़ी मुसीबत। ये 3 चीजें मिलकर उस झूठ के पूरे जाल को तोड़ देती हैं जिस पर एलिजाबेथ आंखें बंद करके यकीन कर रही थी। उस खत में डार्सी एक एक इल्जाम का जवाब देता है। जेन के बारे में वो कहता है कि उसे लगा था कि जेन की मोहब्बत सच्ची नहीं, इसलिए उसने उन्हें अलग किया। लेकिन असल बॉम्ब तो विकम के बारे में फटता है। डार्सी बताता है कि विकम 1 नंबर का झूठा और लालची है। उसने ना सिर्फ अपनी विरासत जुए में उड़ाई बल्कि डार्सी से बदला लेने के लिए उसकी 15 साल की बहन के साथ भागने की भी कोशिश की। सोचें, इस सच ने एलिजाबेथ के पांव के नीचे से जमीन निकाल दी। खत के बाद चीजें बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। पहले एलिजाबेथ इत्तेफाक से डार्सी के घर पेम्बरली जाती है। वहां वो एक ऐसे डार्सी को देखती है जो बिल्कुल अलग है, मेहरबान, नर्म दिल। और फिर अचानक खबर आती है उनकी सबसे छोटी बहन लिडिया उसी बदमाश विकम के साथ भाग गई है। ये पूरे खानदान के लिए रुसवाई की बात थी। और इस सबसे बड़ी मुसीबत में कौन काम आता है? मिस्टर डार्सी। वो चुपचाप जाता है, उन्हें ढूंढता है, विकम के सारे कर्जे उतारता है और उसे लिडिया से शादी करने पर राजी करता है। ये सब कुछ सिर्फ एलिजाबेथ के लिए। जब एलिजाबेथ को यह पता चलता है तो सोचें उन पर क्या गुजरी होगी। जिस आदमी से वो सबसे ज्यादा नफरत करती थीं, जिसे वो बुरा समझती थीं, उसी ने उनके खानदान को एक बड़ी रुसवाई से बचाया था। बस इसी एक बात ने उनके ताज्जुब की पूरी इमारत को ढा दिया।
और इसके साथ ही हम कहानी के अंजाम तक पहुंचते हैं। यहाँ 2 शादियां होती हैं, लेकिन दोनों के पीछे सबक सिर्फ एक है। सबक ये कि असल खुशी तभी मिलती है जब कोई अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों को जीत ले। अब डार्सी वो पुराना मगरूर डार्सी नहीं रहा। सबसे पहले वो अपनी गलती सुधारता है। वो फौरन बिंगली के पास जाता है और उसे बताता है कि वो गलत था। जेन उससे वाकई मोहब्बत करती है। बिंगली वापस आता है, जेन को प्रपोज करता है और इस तरह पहली कहानी तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। तो देखें दोनों किरदारों ने कितना लंबा सफर तय किया। एलिजाबेथ का तासुब समझदारी में बदल गया और डार्सी का फख्र आजिज़ी बन गया। एक ने गलत राय कायम करना छोड़ा और दूसरे ने गरूर करना, मतलब उन्हें एक दूसरे के काबिल बनने के लिए खुद को बदलना पड़ा। और आखिर में वो लम्हा आता है जिसका हम सबको इंतजार था। डार्सी दूसरी बार एलिजाबेथ को प्रपोज करता है, मगर इस बार अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। ना कोई गुरूर, ना कोई बेइज्जती। और एलिजाबेथ फौरन हाँ कर देती है। वो मानती है कि उसके अपने तासुब ने उसे अंधा कर दिया था और डार्सी भी अपने फख्र को अपनी गलती तस्लीम करता है। तब जाकर वो आखिरकार एक बराबरी की सतह कर मिलते हैं। तो ये कहानी खत्म होती है, लेकिन एक बहुत अहम सवाल छोड़ जाती है। हम अपनी जिंदगी में कितनी बार सिर्फ पहली मुलाकात की बुनियाद पर किसी के बारे में एक पक्की राय बना लेते हैं? कितनी बार हमारा अपना तासुब हमें सच देखने नहीं देता? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही ढूंढना है।